शिकायत बहुत हुई, हम लोग ने एप्लीकेशन दिया, विधायक को भी दिया, सभासद को दिया, पर बन जाएगा, अभी बजट नहीं हमारे पास। अब वो जो उधर से उन्होंने क्या करा, बजट वहां तक का आया, देखिए आप सामने वहां तक उन्होंने नालियां बना दी। 100 आदमियों 100 घरों का पानी वो भी यहीं भरता आके। निगम नगर निगम में हम लोग जाते हैं, वहाँ बोलते हैं तो वहाँ से पाइप नहीं भेजते, पाइप की सुविधा नहीं दे रहे, जिससे हमारे घर में गंदगी घुस रही है। मैला सब घरों का आ रहा है, वहाँ का सारा 200 घरों का सारा मैला यहाँ आ रहा है। एक बार आ जाते दोबारा घर से निकलने का मतलब दिल नहीं करता है कि कहीं जाएंगे। इतना गंदा पानी है, सब ना बारिश है ना कुछ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क का खास शो जनता चौपाल। जनता की चौपाल में हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ जनता के हक की। यह मंच उन आवाजों का है जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है, और आज हम आपको राजधानी लखनऊ की उस सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सरकारी दावों की पोल खोलती है। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। और इस वक्त हम कर रहे हैं जनता की चौपाल, जिसमें हम बात करते हैं जनता की हक की। एक और नगर निगम और एक और लखनऊ जो तीसरे स्थान पर आता है स्वच्छता के विषय पर। और आपको मैं स्वच्छता दिखाती हूँ लखनऊ की, डिजिटल इंडिया की, डिजिटल यूपी की और राजधानी लखनऊ की, जहाँ पे तमाम लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान नजर आते हैं। आप देखेंगे लबालब जो है नालियां जो है भरी हुई हैं। आगे की ओर मैं कहूंगी कैमरामैन से दिखाए कि किस तरीके से आम जनता को सालों से बदहाली जो है वो झेलनी पड़ रही है। हम आपको लेकर चलते हैं अवध विहार कॉलोनी, बाग नंबर 3, मदीना मस्जिद के सामने, अली नगर, सरोजिनी नगर, जहाँ के बात करे जाए विधायक की तो है राजेश्वर सिंह। तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। कब से ये जो समस्या है आपको? ये सर मैडम 3 साल से है। 3 साल से है। शिकायत हुई? शिकायत बहुत हुई, हम लोग ने एप्लीकेशन दिया, विधायक को भी दिया, सभासद को दिया, पर बन जाएगा, अभी बजट नहीं हमारे पास। बजट नहीं है, यही बोल के हम लोग को टाल दिया जाता। हम लोग बोले नाली, बोले आप लोग नाली अपने आप खुदवाइए। हम लोग नाली अपने आप खुदवाएंगे, बताइए। नाली अपने आप खुदवाइए, बजट नहीं है। बजट कहाँ चला जाता है जब जनता के सेवा की बात आती है? उधर का पानी क्या क्या नाम? मैं डॉक्टर अंजू, मैं यहाँ 3 साल से रह रही हूँ। 3 साल से ये हम लोग हालत देख रहे हैं। और काफी बच्चे जब स्कूल के आते हैं बरसात के महीने में, आप आइएगा तो जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ से पानी भर जाता है, तो बच्चे यहाँ पे गिर जाते हैं। कई बच्चों के पैर टूटे हैं। पेरेंट्स बेचारे इतने अमीर तो है नहीं कि वो बैन लगवा दें, बैन भी फंस जाती है। और सभासद से भी शिकायत की हम लोगों ने, कई बार जाके उनसे रिक्वेस्ट की, हाथ पैर भी जोड़े। उनका कहना है कि इधर का बजट नहीं आया। अब वो जो उधर से उन्होंने क्या करा, बजट वहां तक का आया, देखिए आप सामने वहां तक उन्होंने नालियां बना दी। 100 आदमियों 100 घरों का पानी वो भी यहीं भरता आके। अब इसमें से क्या मच्छर पैदा होंगे, बीमार होंगे, तो इसका इसका कौन करेगा? सभासद करेगा आके। बच्चे तो खेल भी नहीं खेल पाते हैं। सब देखो, आप उधर देखिए, उधर की तरफ छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने बच्चे देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे, ये खेल नहीं पाते, बाहर निकलने बच्चे रोते हैं, कैसे बाहर निकाले इतनी गंदगी में, बताइए। और कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? किस समस्याओं का समस्या? ये हमारी रोड बन जाए, नाली बन जाए तो समस्या। देखिए, रोड बनना समस्या नहीं है हमारी, पानी का निकास होना हमारी समस्या है। अगर पानी निकल जाएगा तो यहाँ पे ये पानी नहीं भरेगा। पानी नहीं भरे तो बीमारियों से बहुत दूर होंगे हम लोग। बहुत से बच्चे जाते हैं, हम तो चलो चले जाएंगे अपना पैर उठा के। अभी आप देख रहे थे सिचुएशन क्या है। दिन 2 सांप, यहाँ पे सांप भी आ जाते हैं बच्चे, बताइए। बच्चे रात में हम लोग घर में सांप आ जाते हैं, कैसे हम लोग झेल रहे हैं, हम ही लोग जानते हैं। बच्चे तो मौसम बारिश का भी नहीं है, बारिश का नहीं है, बारिश के टाइम तो सरोवर पानी भरता मैडम। ये बारिश का पानी नहीं, ये घरों का पानी। और निगम नगर निगम में हम लोग जाते हैं, वहाँ बोलते हैं तो वहाँ से पाइप नहीं भेजते, पाइप की सुविधा नहीं दे रहे, जिससे हमारे घर में गंदगी घुस रही है। मैला सब घरों का आ रहा है, वहाँ का सारा 200 घरों का सारा मैला यहाँ आ रहा है। सारी पानी गंदगी सब कुछ हम ही लोग किया। हम लोग के बच्चों के जूतों में पानी भर रहा है, स्कूल जाने में दिक्कत हो, स्कूल जाने में प्रॉब्लम हो रही, बहुत हो रही है। हम लोग की वैन भी नहीं है, बात है वो गड्ढा रहता है तो घुस जाती है इसमें। तुम लोग कहाँ तक बच्चे मदीना मस्जिद वहाँ तक बच्चे पैदल जाते हैं मैडम, वहाँ भी पानी भरने लगा मैडम, बताइए। कौन सी कक्षा में हो? 6। तो कक्षा 6 की छात्रा थी हमारे साथ। देखिए, वो भी बोल रही है कि उसको कितनी दिक्कतों का सामना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सलमान अली खान। क्या कहना चाहेंगे? परिस्थिति तो हम पानी की समस्या पूरी, नाली का गंदा पानी, ये बारिश का पानी भी नहीं है, सब नाली का गंदा पानी है। अब समझिए एक बार आ जाते दोबारा घर से निकलने का मतलब दिल नहीं करता है कि कहीं जाएंगे। इतना गंदा पानी है, सब ना बारिश है ना कुछ है, सब
उधर के रोडों का भी पूरा उधर जहाँ पे रोड बन रही उसका भी पानी सब इधर ही खोल दिया गया, ना कोई आगे रास्ता है, सब कच्ची रास्ता यहीं पे सब भरा हुआ। ये इंजन रखा हुआ है बेकार, ये 5 मिनट चलाते फिर रुक जाता है आगे वहां भर देते हैं दूसरे घर में, मतलब एक गली का पानी दूसरे गली में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रूबी देवी। अच्छा, कितने वर्ष से यहाँ रह रही हैं? हम रह रहे हैं वही 2009 से रह रहे हैं ना, 2009 से यहाँ रह रहे हैं। तो क्या समस्याओं का सामना करना समस्या तो अब तक रोड तो सही थी, फिलहाल हम लोग मलबा डलवा के सही किए थे। अब ये पानी है जो हमेशा भर रहा है, इसका कोई मतलब वो निकालें कि पानी ये निकल जाए बस। निकल जाए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की दशा। आप देखेंगे तो कैमरा पर्सन से कहूंगे कि कितना ज्यादा ये पानी बारिश का पानी नहीं है, ये जलभराव की जो समस्या ये वो है। यहाँ की समस्या आपको मैं बता दूं कि लगातार 3 वर्षों से यहाँ पे सब परेशान है, गली भी पूरी नहीं बन पाई है और साथ ही साथ गंदा पानी जो है वो यहाँ पे भरा, बदबू भी आती है, मच्छर भी बहुत हो जाते हैं। तो गर्मी के समय में कैसी दिक्कत होगी? गर्मी में यही सड़ता है पानी। अभी मेरे घर में छोटा बेबी हुआ, अभी 10 दिन हुआ। अब बताइए ये गंदगी बच्चों को क्या असर पड़ेगा। छोटा बेबी 10 दिन का हुआ अभी मेरे घर में। नाली का पानी हम लोगों के घर में सब पैर से बच्चे मजा मजा जाते हैं गंदगी। क्लिनिक में ये बगल में क्लिनिक है, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ एमबीबीएस एमडी केजीएम, ये यहाँ पे बैठते हैं। कोई पेशेंट आने में इतनी दिक्कत होती है, देखिए क्लिनिक है ये क्लिनिक। बगल में आप देखेंगे तो क्लिनिक है और क्लिनिक तो पूरा ही एक तरीके से मैं कहूंगी डूबा हुआ है। ये आप देखेंगे तो क्लिनिक है वो भी पूरी तरीके से डूबा हुआ है। अगर कोई मरीज जिसको दिक्कत है आने में वो भी शायद सही से ना आ पाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। कैसी समस्याएं देख रहे हैं? मैम समस्या ये है कि हम लोग सभासद के पास कई बार जा चुके हैं। उनका कहना है कि इधर 40 घर है, तो मैं मानता हूँ चलिए 40 घर है, पर 4000 घरों का पानी तो हमारी तरफ डाल दिया गया है ना, तो मैम हम लोग कहाँ जाएं? तो हमारी समस्या ये आप दूर करिए कि कम से कम इसका निकास निकाल दीजिए। पर निकास ना होने के कारण जिसकी गंदगी हम लोग के घरों में जूते चप्पल के द्वारा जा रही है, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। इसके वजह से हम लोग को बहुत दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। मैं रेहड़ी चलाता हूँ राधे कृष्ण मैरिज का, और समस्या ये है कि हमें रोज हमारा आना जाना पैदल ही है मैम। तो हमारे खाने का काम है, जिसके वजह से हमारे मोहल्ले में कोई खाता पीता भी नहीं है। अब क्या करूं, अब गंदगी देख करके सभी लोग हट जाते हैं। तो अब वही समस्या का आप कुछ निदान कराइए, जिसके लिए हम आपको संपर्क किए हैं। क्या समाधान चाहते हैं? हम समाधान हम लोग ये चाहते हैं, भले ही अगर बजट नहीं है रोड ना बनाए, लेकिन एक नाली पानी की व्यवस्था तो कर दे, खाली पानी निकाल दे, बाकी और आने जाने कोई दिक्कत नहीं। जब बजट आएगा तब बनाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पानी का निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने में समझ में नहीं आ रहा। दूसरे कामों के लिए बजट है, हनी सिंह का कॉन्सर्ट कराने के लिए बजट है, लेकिन यहाँ के लिए बजट क्यों नहीं है? हनी सिंह का कॉन्सर्ट हुआ, फ्री में टिकटें बांटी गई। राजेश्वर सिंह ने स्वयं कहा कि हम फ्री में टिकटें बांटेंगे, और वे यहाँ पर आने के बाद बजट नहीं है मैडम। यहाँ का बजट के लिए वो कह रहे हैं हमारे पास जो बजट है, हम लोग 3 साल से ये बात बोल रहे हैं, कह रहे मैडम हमारे पास यहाँ का बजट नहीं है, बजट की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते, जब पीछे से आएगा तब करेंगे। विधायक साहब के पास के विधायक बोली वो बोले वहाँ वो क्या करेंगे? ये बजट की अगर मैं बात करूं, चलो बजट नहीं है, लेकिन यहाँ कम से कम पानी का निकास तो करवाया जा सकता है। बिल्कुल कराया जा सकता है मैडम, अगर ये हो जाए तो बहुत सुविधा हम लोगों को हो जाए। रोड नहीं चाहिए हमें, रोड ना बनाए उससे हम काम चला लेंगे, लेकिन ये पानी का कर लें, पानी का कर लें तो काम हो जाए मेरा। फोन करते हैं उठाते नहीं है, उनके ऑफिस में जाओ तो वो सुनते ही नहीं है, गायब हो जाते हैं। मिलते ही नहीं है यहाँ पे। पार्षद से मिली हैं? नहीं मिले हैं, विधायक से मिली है? नहीं मिले हैं। सुषमा खरकवाल कभी आई है महापौर? यहाँ नहीं आई, कभी नहीं आई, कभी देखा है? नहीं कभी नहीं हमने देखा। सभासद आए हैं केवल। सभासद सभासद के बारे में कहेंगे आएंगे, विधायक आते हैं कि नहीं आते? विधायक नहीं आते। वोट मांगने के लिए तो आते होंगे। यार ये सभासद इस एरिया में आते भी हैं, हम लोगों की बात सुनते हैं, सर पे हाथ रख के चले जाएंगे कि मैडम हम अगली बार कर देंगे, अगली बार नहीं, करना कुछ नहीं है, सांत्वना बंधा के वापस। विधायक को देखा है कभी? जी नहीं मैडम। कभी याद है, पहचान लेंगे? अब कैसे हमने देखा ही नहीं तो कैसे पहचान? सुषमा खरकवाल को जान बिल्कुल नहीं। नाम सुना है? नाम सुना मैडम। नाम सुना है, काम नहीं देखा? नहीं काम नहीं देखा। काम तो दिख भी नहीं रहा है, वो तो जमीनी स्तर पे साफ तौर पे दिख रहा है। नहीं नहीं, विधायक को देखा है? नहीं, विधायक को हम लोग ने देखा है, हम लोग तो गली में आए हैं? नहीं आए, सुनते ही नहीं है, मिलते ही नहीं। और पार्षद भी जो आते हैं अगल बगल होके, जहाँ पानी भरा होगा वहाँ नहीं जाएंगे। अब अच्छी जगह जाएंगे, जहाँ पानी भरा होगा वहाँ अपने आप देखिए, कोई सुनवाई नहीं, पानी भरा हुआ है, बहुत समस्या है।
जी। आप लोग नाली खुदवाए, वो बोले कि अपने आप लोग नाली खुदवा लीजिए। पाइप भी अपने आप ही मंगाइए, पाइप भी कहीं ना नगर निगम में अपने आप मंगाइए, तो हम लोग कहाँ से मंगाएंगे? पाइप 100-200 का तो आता नहीं है, गरीब इंसान कहाँ से मंगा कर देगा? हम लोग के पास इतना पैसा हो तो हम लोग खुद ही ना रोड बन जाए, जो पार्षद बने, जो विधायक बने, जो मेयर बने, वो बनवाए, जिनको सरकार की तरफ से मिल रहा है, हम लोग को तो मिल नहीं रहा है। क्या हाँ बताइए। उद्घाटन करने गए तो हम लोग भी गए उनसे मतलब शिकायत लेके, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आएंगे शाम तक, लेकिन आए नहीं वो। हम लोग इंतजार भी किए बैठ के, लेकिन वो नहीं आए। शाम को आऊंगा 5 बजे तक, मगर नहीं आए वो। शाम को बोले कि 5 बजे हाँ, मगर नहीं आए। मतलब अपनी बातों पे नहीं है वो, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब झूठ बोलते हैं। हम लोग जाते तो मिलते नहीं, 2 बार हम लोग गए हैं, मिले नहीं हम लोगों अंदर को। ही रहते हैं, लेकिन लॉक लगाकर अंदर बैठे रहते हैं, मिलते नहीं हम लोगों से। कई बार जाकर वापस हम लोग लौट आए हैं वहां से। आप लोग शिकायत करने के लिए पूरी कॉलोनी तो गई है। जी हमारे मैडम जी। मोहल्ले के पूरे बच्चे शिकायत कर रहे हैं, आप इनकी बात सुनिए। मोहल्ले के बच्चों की कितनी परेशान है, पढ़ाई के लिए, ट्यूशन के लिए, अरबी के लिए, सब मेरे घर के पूरे बच्चे परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे साइकिल चलाने के लिए परेशान है, बाहर निकलने के लिए परेशान हो रहे हैं। बताइए, हम छोटे बच्चों के आंसू अपने नहीं देख पा रहे। कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास आप भी 7th। क्या समस्याएं आपको? मुझे ये समस्या हो रही है, जब भी मैं या स्कूल जाती हूँ, मेरे जूते में इतना पानी भरता है, मैं स्कूल नहीं जा पाती हूँ और मेरे जूते फट जाते हैं। यहाँ पे जो कीले हैं वो नहीं दिखती हैं पानी की वजह से। अब और बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। मैं खुद इतना परेशान हूँ कि इतना गंदा पानी है ये, इसमें कदम रखने का मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन खबर है आपको दिखानी है तो निष्पक्षता से खबर वो मैम। समरीन। क्या समस्या देख रही हैं आप? बहुत समस्या है, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना खेल पा रहे हैं, ना पढ़ पा रहे, कुछ नहीं। बच्चे बीमार अलग पड़ रहे हैं, गंदा गंदा पानी आता है, इससे सांप बिच्छू सब घर में। बहुत गंदगी है, बच्ची रोती है रोज ये कि बाहर जाना है। बिट्टू बता दो खेलना है, बता दो बिट्टू। देखो बच्चा भी जो यहाँ पे है वो बोल रहा है कि मैं खेल नहीं पाती हूँ, और जिस तरीके की समस्याएं आपको मैं बता दूं कि लगातार जमीनी स्तर पर हम यही खबरें दिखा रहे हैं। चाहे बात हो इस मोहल्ले की, चाहे बात हो आप देखेंगे दूर दूर तक जो है यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ये मोहल्ला हो गया, इस तरफ कैमरा पर्सन से कहूंगी तो यहाँ पे भी आप जल भराव की जो समस्या है वो लगातार देख पा रहे हैं। अब आप चाहते क्या हैं ये बता दीजिए, क्या चाह रहे हैं आप? हम तो ये चाह रहे हैं पानी निकलवा के एक नाली बना के पानी की व्यवस्था बनाई जाए। क्या चाह रही हैं आप? हम चाह रहे हैं कि यहाँ मतलब नाली बन जाए। अगर रोड नहीं बना रहे, सरकार के पास बजट नहीं है, तो नाली बनवा दे। आपकी क्या मांग है? बस हम लोग यही चाह रहे हैं सर, पानी निकल जाए, हम लोग का नाली बन जाए। नहीं रोड बना रहे, नाली तो कम से कम बनवा दे वो लोग। क्या क्या आपकी मांग है? मांग यही है कि नाली बना दें, पानी निकास हो जाए, सबको आराम हो जाए निकलने की। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, सब खेल नहीं पा रहे हैं, बच्चे सब लथर जा रहे हैं, ड्रेस सारा गंदा हुआ जा रहा है, स्कूलों में फीस तो बराबर पड़ रही है। राजेश्वर सिंह विधायक जो है यहाँ के, मैं उनसे साफ तौर पर कहना चाहूंगी, जब हनी सिंह के कॉन्सर्ट से आपको फुर्सत मिल जाए ना, तो एक बार जरूर यहाँ पे आइए। जो बजट आप बनाते हैं उस कॉन्सर्ट को लेकर के, जहाँ पे आप फ्री टिकटें बांट देते हैं, उस कॉन्सर्ट को छोड़ करके अगर आप अपने ही जनता पे ध्यान दे ले, तो शायद जो इस विकास की बात हो रही है वो विकास जो है, वो जिस विकास की आप बात करते हैं, ये विकास ऐसा ना दिखाई दे रहा होता जैसा हम इस वक्त देख पा रहे हैं। यहाँ पे तमाम लोग, पूरी गली की एक ही शिकायत है कि यहाँ का जो पानी है, जो जल भराव है, इसकी समस्या हटा दीजिए, नाली बनवा दीजिए। जब बजट आएगा तब आप गली बनवा लीजिएगा। ऐसी तो आपको जनता मिली है जो आपका समर्थन करने के लिए भी तैयार है कि चलिए बजट नहीं है तो आप बजट छोड़िए, आप सिर्फ नाली और जल भराव की समस्या हटवा दीजिए। लेकिन अगर अभी भी आपको नहीं सुनाई दे रहा, अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर विधायक है, विधायक पद से इस्तीफा दे दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि काम तो आपको करना नहीं है। जमीनी स्तर से इतनी परेशानियों का सामना जो है वहां पे सुनना पड़ रहा है तमाम। और ये शब्द मेरे लिए, यहाँ पे तो आपको कोई जानता तक नहीं है, अगर आप आ जाए तो शायद आपको पहचाने ना। महापौर सुषमा खरकवाल एक और कहती है कि लखनऊ में स्वच्छता की बात होती है, लखनऊ सबसे स्वच्छ है, देश भर में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन ऐसी स्वच्छता, ये स्वच्छता देखने को मिल रही है, या फिर इस तरह की स्वच्छता देखने को मिल रही है। ऐसी स्वच्छता का क्या मतलब है? नगर निगम 3रे स्थान पर स्वच्छता में आया लखनऊ का, बहुत बधाइयां दी, सबने बहुत बधाइयां दी, खुशियां मनाई, लेकिन ये स्वच्छता हमें देखने को जमीनी स्तर पर सब कुछ फेल दिखाई होते हुए दिख रहा है। लगातार हर हफ्ते हम ऐसे एपिसोड्स लेकर के आ रहे हैं अपने जनता की चौपाल में। यदि आपके भी अपनी गली की कोई समस्या तो जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हम सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं, निष्पक्षता से सवाल पूछते हैं और डट कर सवाल पूछेंगे, हम डरेंगे नहीं। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अपने मुद्दे, तमाम खबर जानकारी लाती रहूंगी, जुड़े रहें मेरे साथ। सत्ता की कुर्सियों पर बैठे लोगों को शायद इन गलियों की बदबू नहीं पहुंचती, लेकिन जनता की चौपाल इन आवाजों को दबने नहीं देगी।
अगर 35 साल में एक सड़क नहीं बन सकती तो विकास के दावों को कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। हम जवाब मांगेंगे और तब तक मांगेंगे जब तक इन गलियों का कीचड़ साफ नहीं हो जाता। सवाल उठेंगे, आवाज बुलंद होगी, क्योंकि जनता की चौपाल जनता के हक से समझौता नहीं करती है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए यूपी 24 नेटवर्क का खास शो जनता चौपाल।